माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिकाय जय गौरानिकाय जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय शिला प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णवों की जय हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत ही सुंदर कीर्तन किया सभी भक्तों ने आशा कर बहुत अच्छे से कीर्तन किया अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं ठीक है ना ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्ये गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रभु मेरा जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम मधुमिता मत सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा इंदिरा माता जी सर्व प्रभु भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों आचार्यों गुरु साधुओं की कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और अभी हम लोग चैप्टर 13 में है, जिसमें है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। अभी तक हमने 12 अध्याय किए हैं और उसको बहुत जल्दी से रिकैप करेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण के 7 ऐश्वर्य का बहुत सुंदर वर्णन है और 7 एस्पेक्ट का। और उसके बाद में दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया। तीसरे श्लोक में बताया गया हमें इनवाइट करता है भागवतम को पढ़ने के लिए, जो कि आध्यात्मिक जगत, जो कि भागवतम क्या है, आध्यात्मिक जगत का भक्ति का एक पका हुआ फल है, जिसे भागवतम भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव की कृपा से हमें ये फल चखने का सुअवसर प्रदान हुआ है। और उसके बाद में प्रथम अध्याय में नेमी से रायन के मुनि 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से, और जिसका उत्तर वो पहले दूसरे तीसरे अध्याय में देते हैं। चौथे अध्याय में फिर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, और सुखदेव गोस्वामी महाराज के बारे में बताया जाए। तो चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्री भागवतम का इतिहास के बारे में पढ़ा। इस 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को किस प्रकार दंड दिया जाता है, जो अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। 8वें अध्याय में हमने कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी। 9वें अध्याय में हमने भीष्म देव का त्याग के बारे में पढ़ा और बहुत ही शिक्षाप्रद है, किस प्रकार उन्होंने पांडवों को धार्मिक सिद्धांत के बारे में और अलग अलग बारे में बताया। और 10वें अध्याय में भगवान द्वारका छोड़ करके, हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका की तरफ जा रहे हैं, तो उसका कितना सुंदर उनका जो विप्लम्ब भाव है उसके बारे में हमने स्टडी किया। और 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका प्रवेश करते हैं, उस समय वहाँ के जो भक्तों की क्या मनोभावना रहती है, क्या उनका किस प्रकार वो विरह में जी रहे थे, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान को देखकर वो कितने उत्कंठित हो जाते हैं, जिस पर खोई चेतना पुनः उनको मिल जाती है। इसका डिटेल में हमने वर्णन किया, सुना। और स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां, उनका भगवान के प्रति कितना दिव्य प्रेम था, कितनी भगवान की भक्त थी, शुद्ध भक्त थी, इसका वर्णन। 12वें अध्याय में आकर करके परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पढ़ा और किस प्रकार का उनका जन्म अद्भुत था, आश्चर्यमय था, और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने उनका जाति कर्म किया और किस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को खुश किया और परीक्षित महाराज के बारे में पूछा। और लास्ट में युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जो भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में। 13वें अध्याय में आकर करके विदुर महाराज जी अपने तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और किस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले जो श्लोकों में है, जो कि श्लोकों में किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने सबने मिलकर करके, हस्तिनापुर वासियों ने विदुर महाराज का सम्मान किया, वेलकम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग किस प्रकार साधु का, भक्तों का हमें वेलकम करना चाहिए। और उसके बाद में
विदुर महाराज को अच्छी तरह जब उन्होंने भोजन के रसम कर उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछना शुरू करते हैं। तो 12वें श्लोक से विदुर महाराज जी बोलना शुरू करते हैं और क्रमशः उसमें वर्ड लिखा था, क्रम से एक एक करके बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने तृतीयार्थ में क्या क्या किया और धीरे धीरे बताते 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 हैं कि धृतराष्ट्र महाराज जिनको वास्तव में उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना था, उसी लिए विदुर महाराज जी तीर्थ यात्रा छोड़कर आए थे। कोई अपने भोग विलास के लिए कि नहीं मैं बहुत दिन थक गया यात्रा में था, बाहर था, अब मुझे कुछ आराम करना नहीं। जो भगवान का भक्त होता सदैव पूरा घूमते रहते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने, उसी उद्देश्य से हस्तिनापुर में आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को वो आत्म साक्षात्कार ज्ञान देते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा बहुत ही, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में रिकैप करेंगे, जो बहुत ही पावरफुल है, हम बद्ध जीवों के लिए भी एक ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो कहते हैं महाराज विदुर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, कृपा करके यहाँ से तुरंत प्रस्थान करें, क्योंकि आप स्वयं देखिए कैसे भय ने आपको अधिभूत कर रखा है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि क्रूर काल किसी की परवाह नहीं करता, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या युधिष्ठिर ही क्यों न हो। यद्यपि धृतराष्ट्र उस समय राजा नहीं थे, फिर भी उन्हें विदुर राजा कहकर पुकारते हैं, व्यंग के रूप में उनको व्यंग करके, क्योंकि वे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो महत्वाकांक्षी एवं सदैव राजा बने रहना चाहते थे, जैसे कि हम भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, हम अपने को लॉर्ड बनना चाहते हैं, वो ही एक धृतराष्ट्र की मनोभावना थी। वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा के सामने उनकी कोई भी योजनाएं नहीं चली। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए कि भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं, हम चाहेंगे कि अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से हम खुद की योजना बनाकर खुद को सुखी कर लेंगे, ये हमारा भ्रम है। वे अंतिम अवस्था में अपना सब कुछ, सारा धन, सारी संपत्ति, मित्रों को खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, हर व्यक्ति नित्य काल का दास है, अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। हम सभी क्या है, दास है, जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये हमारी जो आइडेंटिटी है उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने केवल धृतराष्ट्र को ये बात कही कि भयावह स्थिति से बचना चाहते हैं और तुरंत बचना चाहिए और तुरंत प्रस्थान करें, लेकिन ये बात उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और अन्य लोगों के लिए नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि जो युधिष्ठिर महाराज है इस भौतिक जगत की भयावह स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और समय पर आने पर वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। तो जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जैसे उसको मालूम पड़ता है कि हम शरीर नहीं आत्मा, हम भगवान के अंश है, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन हम जिद्दी कर करके स्वामी बनने के कारण यहाँ पर भौतिक जगत में आकर करके कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम भक्ति में आते हैं, भगवान के भक्ति में आ गए, हमें समझ में आ गया कि नहीं हम दास है, हमें भक्ति करना है और हमें खुद की रक्षा कैसे करनी, भक्ति कर कर करके भौतिक जगत से छुटकारा पाना। यही इसी को बोलते हैं आत्मरक्षा, आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार ज्ञान, यही आत्म साक्षात्कार ज्ञान है। उसके बाद में विदुर जी कहते हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का उपचार नहीं कर सकता। हे प्रभु, शाश्वत काल के रूप में भगवान हम सबों के पास पहुंच चुके हैं, अर्थात भगवान क्या है, स्वयं काल है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर हाथों को थाम सके, कोई भी ऐसा। हिरण्यकशिपु भी अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं मृत्यु के अधीन हूं, अतः मैं तुम्हें कैसे अमृत का वरदान दे सकता हूं। ये हमें समझ। आगे विदुर जी कहते हैं, आपने पिता, भाई, मित्र, पुत्र, सारे शुभ चिंतक सभी को आपने खो दिया है। आपने अपने जीवन का भी अधिकांश समय बिता दिया, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके शरीर को बुढ़ापे ने दबा लिया है, आप अब पराये घर में रह रहे हैं। किसी भी समय आपको ये काल
धक्का दे करके इस पराये घर से निकल। हम कभी भी रेंटेड हाउस में बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। जितना दिन का एग्रीमेंट है, 11 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का, वो जो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो आपको लैंडलॉर्ड आके बोलेगा नाउ इट इज द टाइम टू वैकेट माय हाउस, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हमें समझना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को यह बताना चाह रहे हैं क्या, हर जीव को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। तो रक्षा भी हम कैसे कर सकते हैं, केवल भगवान की कृपा से ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न तो कोई मित्र, न संतान, न पिता, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही काल के चक्र में है, वो स्वयं ही बंधे हुए हैं। तो वो दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त करा सकते हैं, कैसे मृत्यु से छुटकारा दिला। अतः मनुष्य को भगवान के संरक्षण कृपा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। आगे विदुर जी कहते हैं, आप जन्म से अंधे रहे हैं, आप भौतिक रूप से भी अंधे हैं, और ये बताना चाहते हैं आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप अंधे हैं, और हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति खो चुकी है, बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, और आपकी पाचन क्रिया यकृत खराब हो चुका है, आपका कफ निकल रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मूर्ख लोग इस नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये भौतिक जगत नश्वर है, हर चीज नश्वर है, लेकिन हम शाश्वत जीव इस अशाश्वत जगत से, लोगों से स्थायी समझौता करने का प्रयत्न करते हैं, और सोचते हैं कि उनकी हमारी जायदाद, संतानें, समाज तथा देश आदि उन्हें संरक्षण सुरक्षा प्रदान करें। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं कि जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हर चीज को हमको याद रखना पड़ेगा। माया इतनी प्रबल, हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को कि जीवन स्वरूप हो जाए नित्य दास, और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। और हमारा जो मूल कर्तव्य क्या है, भगवान से खोया हुआ पुनः संबंध को स्थापित करना, भक्ति के द्वारा भक्त करके उसको तो हम भूल जाते हैं, और अस्थायी कार्यों में लग जाते हैं कि मेरे पास आज इतना है, कल इतना होगा, और मैं इतना महान बनूंगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे। ये सोचते सोचते जीवन बीत जाता है, और फिर वो तैयारी किस चीज की होती है, दूसरा फिर जन्म की तैयारी हम लोग कर लेते हैं, और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में इसी तरह घूमते रहते हैं। विदुर जैसे साधु संत इस तरह के लोगों को जीवन की वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं। और जैसा कि प्रभुपाद जी ने आज ऐसी कृपा की है कि घरों घरों में भगवान प्रभुपाद जी के भक्त, आचार्य, गुरु जा करके हमें आत्म साक्षात्कार विज्ञान दे रहे, आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे। अतः विदुर जी धृतराष्ट्र को जीवन की वास्तविक स्थिति के बारे में सचेत करते बताना चाह रहे थे कि ऐसी आपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। यही चीज विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे। फिर विदुर जी कहते हैं, देखिए बहुत पावर, और जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। तो जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है कि मतलब जीवित रह कर भोग करने की कितनी इच्छा होती है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, हे कृष्णा, मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, हमें ज्यादा से ज्यादा आयु मिले जिससे कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकूं, ये तो ठीक है, लेकिन हमें भोगने के लिए मैं जीतने की जो प्रबल इच्छा है, ये बहुत ही गलत है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो देखिए, जिस भीम ने दुर्योधन और दुशासन दोनों को भीम ने ही मारा था, जिसने तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारा, और हमेशा धृतराष्ट्र भीम से हमेशा घृणा करते थे, उसको बहुत जो काटते थे। एक बार तो वर्णन आता है शास्त्र में कि धृतराष्ट्र किसी षड्यंत्र के माध्यम से भीम को मारना चाहते थे। भीम को बुलाते हैं कि तुम मेरे बहुत प्यारे पुत्र हो, तुम आओ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, खबरदार, तू अभी नहीं जानते हो किस उद्देश्य से तुमको बुला रहा है। भीम को नहीं समझ में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास लोहे का पुतला भेजते हैं
और धृतराष्ट्र उसको इतनी जोर से दबाता है, गले लगाता है कि लोहा चूरा चूरा हो जाता है। इतनी उसकी ज्यादा भीम के प्रति आक्रोश तक गिरा दी। सोचिए, तो यहाँ कृष्ण बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है। बंदी के रूप में, ऐसे भी नहीं स्वतंत्र रूप में, तीनों गुणों के प्रभाव से बंद कर करके ये भौतिक शरीर मिला है कुछ समय के। लेकिन सब लोग याद रखेंगे हम लोग, यद्यपि मनुष्य शरीर है तो नश्वर, किंतु बहुत ही मूल्यवान है, जो अनेक जन्मों के बाद मिलता है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर करके, भक्तों का संग कर करके, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर करके भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं, और कोई दूसरी योनि में यीशु से प्रदान है। किंतु धर्मराज जैसे व्यक्ति इस अस्थायी जगत में स्थायी रूप से रहने की योजना बनाते हैं और सुखपूर्वक रहने की आशा बन करते हैं। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को, जो भौतिक रूप से अंधे हैं, सावधानी करने के लिए तथा उन्हें भगवत धाम जा करके शाश्वत दिव्य आनंद किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, उसकी शिक्षा देने के लिए वो विदुर जैसे लोग संतपुरुष यहाँ पर इस धरा पर आते हैं। लास्ट में कल हमने पढ़ा था, लास्ट श्लोक में विदुर जी कहते हैं, जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के दान पर आपको जीत रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के रोटी के टुकड़े पर आपको जीने की आवश्यकता। आपने उनकी एक पत्नी का अपमान किया और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया। तो इसी पर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर इस तथ्य को बता देना चाहते हैं और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते हैं कि अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना श्रेयकर है। मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निबट अधमता है। तो अपने गृहस्थ जीवन में चिपके रहना का मतलब केवल भोग के लिए, यश प्राप्त करने के लिए चिपके रहना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वो कभी भी संन्यास को उन्होंने प्रीफर नहीं किया। नहीं, इस कलयुग में संन्यास लेना है, गृहस्थी बने रहो। लेकिन क्या है, गृहस्थ में रह कर करके सारे परिवार के लोग मिल कर करके भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करें और सब लोग एक दूसरे को गोलोक धाम जाने में मदद करें। ये प्रभुपाद जी चाहते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, आजकल घर घर में धृतराष्ट्र है, अतः इस समय विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र जैसे लोगों को मार्ग पर ला सके। हरि बोल। और यह प्रभुपाद जी को मालूम था कि घर घर में धृतराष्ट्र है, इसीलिए उन्होंने 70 साल की उम्र में इतने सुंदर हमारी इस्कॉन की व्यवस्था की है, जिसके संरक्षण में आज मोस्ट जो सीनियर डिवोटी है गुरु महाराज के संरक्षण में लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनयन् ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमला प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 25 प्रभु। अजय, थैंक यू अजय प्रभु। तस्य अपि तव देह
अयम कृपणस्य जिजीविषो परेति अनिक्षता जीर्ण जरया वाशसी इव। मरने के लिए आपकी चाह न होने पर भी विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, तथा आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति सड़ गल जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अगर आपकी मरने की इच्छा भी नहीं है, मान लिया, और आप सोच रहे कि मैं अपना सब मान सम्मान खोकर कर भी मैं जीवित रहने की इच्छा करता हूं, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी जीवन की गहराई सच्चाई को बोल रहे हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि मैं मान अपमान सह के रह जाऊं, सब कुछ है, तो भी वो अलाउ नहीं है कि काल इतना प्रबल है। आप क्योंकि यह आपका कृपण शरीर निश्चय क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति सड़ गल जाएगा। देखिए देखिए जीवन की कितनी क्रूरता सच्चाई को यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। कृपणस्य जिजी विशो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, एक कृपण और दूसरी ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी और उपाय से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन कीन प्रकारे जीवित रहना चाहता है। विदुर जिनकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार है, चूंकि मृत्यु अवश्यम भावी है, तो यह वह क्यों कर ऐसा अपमानजनक जीवन बिताना चाहता है। ये प्रश्न है, यहाँ प्रभुपाद जी प्रश्न करते हैं। श्रेयकर तो यही है कि मृत्यु की परवाह न करके सत्य पथ ग्रहण किया जाए। मृत्यु की परवाह न कर करके जो बुद्धिमान आत्मा है, मृत्यु की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि मृत्यु कब आए। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कीजिए ना। सॉरी, हमें करना क्या है कि हमें मृत्यु की परवाह नहीं करना है। करना हमें क्या है, जो हमारे शास्त्रों का गुरु का आदेश है, इस मनुष्य योनि का पूरा पूरा लाभ उठाना है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना है। यह मनुष्य जीवन भौतिक संसार के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, यह मनुष्य जीवन ही है जिसके माध्यम से हम भौतिक संसार के सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं, और कोई भी दूसरा योनि में ये सुविधा प्रदान नहीं है। और जीवन को इस प्रकार निमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वांछित लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही फूक चुके थे। देखिए क्या वर्ड कहते हैं, फूक चुके थे, अर्थात व्यर्थ कर चुके थे। अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। तो यह प्रभुपाद जी कितना सुंदर एक्सप्लेन करते हैं। कृपण, कृपण किसको कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास धन होता है, वो धन वो न तो खुद भोगता है और न किसी दूसरे कल्याण कार्य में लगाता है। तो ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और अगर इस मनुष्य योनि का, इस चोले का अगर हम न तो अपने कल्याण के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए इसको लगाते हैं और न दूसरों के कल्याण के लिए इसका यूज करते हैं, तो वो वास्तव में जबकि धृतराष्ट्र महाराज थे, न तो वो अपना कल्याण, अपना तो दूसरों के कल्याण की तो बात ही छोड़ दे, वो खुद के लिए कितने भौतिकता में ग्रस्त थे। वो खुद का अपना कल्याण नहीं सोच पा रहे थे कि जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें किस प्रकार इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य योनि का लाभ उठाना है। तो इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के जो आदेश है
कि क्या पहले अपने को भक्ति में ला कर 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 करके अपने को भक्ति में आगे बढ़ा कर कर करके इसके माध्यम से गुरुओं आचार्य ने डिवोटियों से ज्ञान प्राप्त कर करके वही ज्ञान वही भक्ति जो हमने अर्जित किया है अपने कल्याण के लिए हमें दूसरे कल्याण के दूसरे लोगों के लिए भी हमें प्रचार करना चाहिए। देखिए भगवान की कृपा से हमें सब कुछ ये व्यवस्था मिली। आज हम कोई भी भक्ति करें, कोई भी हम भक्ति विच लीडर है, कोई सर्वेंट लीडर है, ये सब भगवान की योजना है, गुरु आचार्य की योजना है और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठा कर करके अपना भी कल्याण करना है और दूसरे बद्ध जीवों को, जो भगवान की आत्माएं हैं, वो भगवान दूसरे नहीं है, वो भगवान की जिसके हम आत्मा है, दूसरे जीव भी उन्हीं की आत्मा, अर्थात हम सभी एक ही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, उनके अंश है। इसलिए हमें अपना भी कल्याण करना है और दूसरे अंशों का भी कल्याण करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। गत्स्व अर्थम इमं देहम विरक्त मुक्त बंधन अविज्ञात गति जय्यात सह वे धीर उदाहृत। जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने भौतिक शरीर को तब त्यागता है जब वह व्यर्थ हो जाता है, तो वह धीर कहलाता है। तात्पर्य, परम भक्त तथा गौरी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, मनुष्य शरीर पाकर मैंने आपकी पूजा की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया। हरि बोल। जो अपने इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करता है तो वो क्या है, वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला होता है, अर्थात विषपान कर करके उसका हत्या कर देता है। आत्मा का माने आध्यात्मिक उसकी हत्या कर देता है खुद हम। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर भगवत भक्ति के अनुसरण हेतु मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से पूर्ण तथा कष्ट में बन जाता है। देखिए, भक्ति के बिना हमारा जीवन बेकार है, हमेशा चिंतापूर्ण ग्रस्त रहेगा, क्योंकि हमने बार बार भगवत गीता में पढ़ा है, भागवतम में पढ़ा है कि जितना हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी, भय, शोक और भय वो हमेशा बना रहेगा, उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अतः जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्य कलापों के बिना ही अपना जीवन नष्ट कर दिया है, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस परिवार, समाज, देश के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर त्याग करे, जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो पर्याप्त उत्तेजित होने पर भी विचलित न हो। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह व सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे भेजा स्नेह से आत्मा साक्षात्कार रुक जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन लोगों के लिए कहते हैं कि जो भौतिकता में ग्रस्त है और जो सोचते हैं कि मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, मेरे संबंधी ही मेरे सब कुछ है, यही मेरा संसार है, यही मेरे सुख के साधन। अगर वो ऐसा सोचता है तो ये उसकी मूर्खता। धीर व्यक्ति वो है जैसे हमारे भक्त होते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे आचार्यों से, गुरुओं से, शास्त्रों से पढ़ के समझ लिया कि हमें ये जितने भी हमारे परिवार, मित्र, बंधु हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। हम सबको मिलकर के भगवान की भक्ति करना है और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, सुख दुख आता है उससे विचलित न होकर के धीर बने रहता है। अर्थात हमारी भक्ति को विदाउट डिटैचमेंट वी आर लीडिंग आवर हाउसहोल्ड लाइफ। विदाउट डिटैचमेंट हम अगर गृहस्थ में रह रहे हैं तो कहते हैं कि वो स्वयं भगवान का धाम है, वो घर नहीं रह जाता है जिस घर में सब मिल कर करके भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भोग लगा करके प्रसाद करते हैं, भगवान के रूप गुण लीलाओं का समझ कीर्तन करते हैं। तो वो घर में भी रहते हुए, डिटैचमेंट होते हुए भगवान की भक्ति से जुड़े रहते हैं, तो वो स्वयं में धीर है। अर्थात भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो समाधि में रहता है, वो स्थिर प्रज्ञ होता है, वो धीर होता है। ये उन लोगों के लिए है जो क्या है, गृहस्थ नहीं, गृह मेधी है, उनके लिए। किंतु यह तो हमारा हताश जीवन तथा वैराग्य है। ऐसे वैराग्य का स्थिति करना प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे से मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है।
दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एकनिष्ठ शरणागति संभव। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनके ऐसा भाई था जिसकी संगति करके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। हरि बोल। नेक्स्ट, यशकात परतैव इह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत श नरोत्तमम। जो व्यक्ति अपने आप या दूसरे के समझाने से जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, तब तक हृदय के अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। जो तात्पर्य पढ़ते हैं, योगियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, तथा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्मचा के मार्ग का प्रथम सोपान हो जाता है। कि अर्थात जो लोग फ्रस्ट्रेशन हो गए, आउट ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन छोड़ कर संन्यास लेते हैं, तो कहते हैं कि वो बिगिनिंग स्टेज है। ठीक है, बिगिनिंग स्टेज है, मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम लोग संन्यास लेते हैं। एक दूसरे लोग होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, जो कि उनका अटैचमेंट नहीं होता है, घर के बच्चों से नहीं, कि अगर घर में छोड़ के भी चले, वो धीर पुरुष है, क्योंकि उनको क्या है कि डिटैचमेंट की भावना है। और तीसरे क्या होते हैं, नरोत्तम, हरि बोल, जो भगवान के भक्त होते हैं। तो हम लोगों को कौन सी सलाह दी गई है? नरोत्तम बनना है, नरोत्तम बनना। ज्ञानी नहीं कि डिटैचमेंट होकर के, ठीक, हम ज्ञानी भी धीर पुरुष होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें काम बनना नरोत्तम। विदुर जी कौन है? नरोत्तम है, जो कि क्या है, वो लिखा है, वो निष्ठावान भगवत भक्त होते हैं। वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी कोने में चले जाते हैं, वो जेल में भी जाते हैं। आज हमारे इस्कॉन के भक्त लोग हैं, वो जेल में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन जेल में जाकर इसका मतलब नहीं कि वो कैदी हो गए। वो जेल में जाकर के, जेलर अगर जेल में चला जाता है तो ये नहीं है कि वो कैदी हो गया, वो वहां जाकर के प्रचार करता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर व्यवस्था की है, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सब लोगों को भगवान की भक्त में, तो वो कहलाते हैं नरोत्तम। ठीक है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेते। उसी को बोलते हैं वास्तविक मुक्ति। केवल ज्ञानी बन करके, केवल सब कुछ छोड़ करके, डिटैचमेंट करके, दैट इज नॉट एनफ। दिस इज द वन स्टेज, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भक्ति करता है, हमने पढ़ा था, वो स्वयं में धीर हो जाता है, उसी को धीर कह देते हैं, उसी को समाधि पुरुष कहते हैं, उसको स्थिर पुरुष कहते हैं, और उसी को वैरागी कहते हैं। इतने बड़े गुण होते हैं भगवान के भक्त में, नरोत्तम में। ठीक है, रहने का अभ्यास कर लेता, तो जो परमात्मा रूप में हृदय, प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं, हरि बोल, वह भले ही घर के बाहर गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त जानता है कि वह अकेला नहीं है। हरि बोल। भगवान सदैव सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। तो भक्त क्या है, टोटली डिटैच्ड होता है और उसको एक ही चीज ध्यान में रहते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में बैठे हैं, और गुरु आचार्य बाह्य गुरु के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से मेरे पास सदैव रहते हैं। तो वो कभी भी अकेला नहीं अपने को अनुभव करता है, वो हमेशा अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है, वो हमेशा नाथ रहता है, वो कभी भी अनाथ नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास
करे। सबको क्लियर हो गया? और यह अभ्यास उनकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान कोई निर्देश देते हैं। ठीक है, ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं हो पाते। जैसा कि ऊपर कहा गया, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ पर हमारे मार्गदर्शक के लिए हमारे मार्गदर्शन है। महात्मा विदुर ऐसे ही महाभागवत हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल रूपी चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्या वर्ड लिखा है? उनके कमल रूपी चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। इस कलयुग में देखिए बार बार एक चेतावनी हमको मिल रही है प्रभुपाद जी से, उनके तात्पर्य माध्यम से, कि अगर इस भयामय कलयुग में इस स्थिति से हम बचना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इवन कौन सी सुरक्षा, अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा रखना चाहते हैं। देखिए अगर भक्ति को भी बचाए रखना चाहते हैं तो हमें विदुर जैसे भक्तों का आवश्यकता है। उनके चरण कमलों का अनुसरण शरणागति बहुत जरूरी है। अगर हम चाहेंगे अकेले भी इस भौतिक जगत में भक्ति कर ले तो नहीं कर पाएंगे। भक्तों का संग, गुरु का दीक्षा, गुरु का आदेश बहुत जरूरी। ठीक है। अथ उदीचिम दिशम जातु स्वे अज्ञात गति भवान इत अर्वाक प्रायस काल पुंसाम गुण विकर्षण। अतः आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं प्लीज, कि समय ऐसा आने वाला है। ये कब बात कह रहे हैं? कितने साल पहले? याद कीजिए कि लोगों के, मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा, जो आज हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देखिए कितना सामाजिक में कितना कल्चर कितना डाउन हो गया है कि बच्चे नहीं जानते हैं, बूढ़े न तो बच्चे जानते हैं न माँ बाप जानते हैं कि बच्चे का प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और बच्चे नहीं जानते कि हमारा माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, क्योंकि उनको संस्कार मिले ही नहीं। तो इससे सद्गुणों का ह्रास हो रहा है। तो इससे एक चेतावनी है हम बद्ध जीवों के लिए। तात्पर्य पढ़ते हैं, मनुष्य धीर बनकर या अपने कुटुंबियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की शक्ति पूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को ग्रहण करने की सलाह दी, क्योंकि कलियुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले ही पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर को प्राप्त होंगे। उन्हें सलाह दी गई कि कलयुग के आगमन के पूर्व वे घर छोड़ दे, क्योंकि विदुर ने अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। हरि बोल। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूसरे से पूर्णतः रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। तो कोई बात नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अवश्य ही सूनर और लेटर वो नरोत्तम की श्रेणी पर आ जाएगा। प्रभुपाद जी ने यहाँ नहीं लिखा है असंभव नहीं है, समझा ना? ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करते करते अवश्य भगवान के धाम जरूर पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कम से कम हमने भक्ति की पटरी पर तो हम आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कम से हमने मनुष्य जीवन को तो संभाल लिया है। क्योंकि इस कम से कम ऐसा तो नहीं हम गलत कार्य कर करके कोई हमें अगला जन्म पशु योनि का नहीं। ये भगवान के भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मसात की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है।
धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विधि की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। सबको बहुत क्लियर समझेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दी है कि जो संन्यास है, जैसे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमने संन्यास लिया, उसके बाद में क्या होता है कि हमको धीर पुरुष बनना है। तो कैसे बनते हैं, भगवान ने लिखा है हम लोग क्या है कि ध्यान करके, अलग अलग जो योगा है ना, यम नियम आसन, ये सब कर 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 करके हम अपने इंद्रियों को बस में करते हैं, जितना टेंशन को खत्म करते हैं। लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है, विदुर जो होते हैं, वो उनकी कृपा से हम लोग भक्ति कर कर करके अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सार्य को कृष्ण की भावना में लगा कर करके स्वतः ही हम लोग धीर पुरुष बन सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगी रहती है, तो हमारी इंद्रियां इधर उधर से विचलित नहीं होती है। और हमें सिखाया गया है, भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि भौतिक जगत दुख खा रहा है, हमेशा सुख दुख लाभ हानि ये सब टेम्परेरी है, इसके आने से हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो अर्थात हमें विदुर जैसे भक्तों की संग की बहुत दरकार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें बहुत चीज अच्छे से समझना। तो हमको करना क्या है, कोई ये योगासन ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ही चीज करनी है, पर घर में रह कर करके पूरा भक्ति का वातावरण हमें क्रिएट करना है। घर छोड़ के नहीं जाना है, संन्यास नहीं लेना है, केवल भक्ति के माध्यम से ये सारे गुण स्वतः ही हमारे में विकसित हो जाएंगे। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आजमीन छित्त्वा स्वयेषु स्नेह पाषाण दृढ़मण निश्चक्राम भ्राति संदर्शित अध्वा। इस प्रकार आज मीण की संतान महाराज धृतराष्ट्र ने प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास छिन्न कर दिए। हरि बोल। तत्पश्चात वे घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए उक्ति पथ पर निकल पड़े। देखिए ये कितना पावरफुल श्लोक है। धृतराष्ट्र बुढ़ापे तक आ गया है, लेकिन उनकी चेतना में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो का उसका गुरु को, उसका मार्गदर्शक कौन था? शकुनी था। लेकिन जब यहाँ पर विदुर जैसे भक्त जब प्रयास कर लेते हैं कि नहीं, मेरे को बद्ध जीवों का कल्याण करना है, उसको मुक्ति प्रदान करना है, भक्ति से जोड़ना है, तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो शुद्ध भक्तों के द्वारा एसोसिएशन इतना पावरफुल होता है, जो कि यहाँ पर धृतराष्ट्र उज्ज्वलंत उदाहरण है। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधु अर्थात भगवान के सिद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया। हरि बोल। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने संग कीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सर्व सिद्धि हो। हमें यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। यदि कुछ क्षणों की प्रथम भेंट के समय कृष्ण मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती, तो अंग्रेजी में भगवत श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना असंभव होता। ये प्रेरणा उनको किससे मिली? उनके गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का। तो भक्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो बार बार जो पढ़ते हैं इसको जीवन में उतारना है। बिना गुरु की कृपा के हमको खाली ज्ञान हो सकता मिल जाए, और हो सकता है कि बिना गुरु भक्तों की संगति के बिना ज्ञान मिल सकता है, भक्ति मिलना बहुत मुश्किल, जो इसका एकदम कारण है। बहुत ये साइंटिफिक कृष्ण विज्ञान है। क्यों? केवल गुरु और भक्तों के संग के अपीयर, उनका दर्शन करने से उनकी जो आध्यात्मिक उनमें जो शक्ति है, वो उसका संचार हमारी चेतना होता है, उसमें हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। अगर हम सोचेंगे कि एक कोने में ले जा करके
ये मैं भगवत गीता भागवतों को बैठ कर पढ़ करके पूरा पंडित हो जाऊंगा। हो सकता है हम पंडित हो जाए, लेकिन भक्त नहीं बन पाएंगे। ये चीज का हमेशा याद रखना है। उपयुक्त लक्षण क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। देखिए क्या लिखे, इसको अंडरलाइन करेंगे। उपयुक्त क्षण में उनका एक क्षण का उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ नहीं होते, जब तक गुरु का आदेश, गुरु की कृपा नहीं। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल से मजबूती से बंधे थे। देखिए आज हम लोगों की वही अवस्था है। आज यदि भक्ति नहीं मिलती है, जो रिटायरमेंट हो चले जाते हैं, वो अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं कि पूरा दिन है, सुबह मैं उठूंगा, बेड टी लूंगा, रेडी होऊंगा, 3 घंटा अखबार पढ़ूंगा, उसके बाद में लोगों को बुलाऊंगा, राजनीति के बारे में इधर उधर की बातें करूंगा, और समय बीत जाता है, पता नहीं लगता कि किस प्रकार उनका जीवन नष्ट हो रहा है। और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, कितना उन्होंने, कितने सडन कितना, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अंत में इति तक असफलता ही हाथ लगी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं हम लोग सोचते हैं धृतराष्ट्र के लिए, घर घर में प्रभुपाद जी कहते थे, हम कभी बहुत बार सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये प्लानिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन क्या होता है, उसको असफलता लगती है। कई बार जीवन में हम देखेंगे, जस्ट 1 मिनट शेयर करेंगे कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, और वो कहते हैं, और दूसरे लोग भी एग्जाम्पल देते हैं, देखो इतना इंटेलिजेंट है, इसने इतनी मेहनत किया, अपनी मेहनत के बल पर वो आज इस लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ नहीं देखते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है, जीवन बहुत बड़ी मेहनत किया है, लेकिन उसको असफलता ही सफलता। तो इसे मालूम क्या, उसे कंक्लूजन क्या निकलता है, बहुत सिंपल कहूंगा कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके प्रारब्ध इतने अच्छे हो, उसने पुण्य कर्म किए हो, तो थोड़ी सी मेहनत करके वो बहुत ज्यादा कमा ले रहा है, पर हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि उसने किया, वो भगवान ने उसको परमिट किया, दिया है इसको। लेकिन वो भी क्या बेकार है, जब तक भगवान की भक्ति नहीं है, जब तक जीवन के लक्ष्य के बारे में हमको मालूम नहीं है। तो हमने बार बार पढ़ा है, ये चीज जो भी हम अर्जित करते हैं भौतिक चीजें, या तो हमको खुद छोड़ देना पड़ेगा अगर हम भक्ति में, नहीं तो क्रूर काल मृत्यु आकर के अपने आप हमसे सब छुड़वा ले लेगी। आपको कुछ नहीं हमको करना नहीं पड़ेगा। असफल जीवन होते हुए भी उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से, जो साधु का प्रतीक होता है, आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। सारे जीवन उनको असफलता ही मिली, लेकिन शुद्ध भक्त का संग मिलने से, शक्तिशाली उपदेशों से, भक्ति का ज्ञान प्राप्त होने से सर्वाधिक सफलता। अतः शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। इससे साधुओं के श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं तो हमारे पास समय ही समय है। मुझे याद है कि गौरांग प्रभु ने बताया था मेरे को, गौरांग प्रभु जब मैं उनसे बहुत क्लोज वो आते थे, कि वो IIT खड़गपुर वगैरह में जाते थे, उस समय IIT खड़गपुर के बच्चे बोलते थे, सर हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा रहता। गौरांग प्रभु और प्रभु महाप्रभु जो बॉम्बे में अभी जस्ट उन्होंने शरीर त्याग किया, और 2-3 लोगों से याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि IIT खड़गपुर के बच्चे से जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता था कि हम लोग आफ्टर क्लास ड्रग्स लेते थे, इधर उधर करते थे और फिर सो जाते थे। लेकिन आपकी कृपा से आज हम लोग आफ्टर क्लास में जो हरि नाम का कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो जो हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है, दूसरे दिन हम उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, और जो हमको 4 घंटे में कोर्स करते थे वो हमारा 2 घंटे में हो जाता है। इतना ही नहीं, हे प्रभु आपकी कृपा से हम लोग रविवार शनिवार को मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, फिर लौट के आते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट में कोई कमी नहीं आता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है,
भक्तों का संग करने से और भक्ति करने से, ठीक है ना। जो इस जगत में माया के स्नेह बंधन से छिन्न करने वाले हैं, यह सत्य है कि यह जगत महान मोह ब्रह्म है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज माया इतनी प्रबल है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्तों का संग छूट जाइए, 2 दिन खाली 3 दिन 4 दिन छोड़ देंगे तो कोई भी हमको प्रीच करने आ जाएगा, माने भौतिक प्रीच माने कि जो ज्ञान देने के लिए आ जाएगा। कभी कभी इतना प्रेशर पड़ जाएगा आपको, हाँ ये सही बोल रहा है। माया इतनी प्रबल है और इतना ज्यादा भ्रमित करती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफने फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छू मंतर हो जाती है। हरि बोल। और तुरंत ही छू मंतर हो जाती है कि जैसे बादल होते हैं ना, तो बादल में हम लोग कभी देखते हैं ना, अच्छा अभी को तो ये देखो कृष्ण भगवान जैसा लग रहा है, थोड़ी देर बाद में फिर बादल को देखेंगे, अरे ये तो भूत की तरह लग रहा है। अच्छा थोड़ी देर बाद देखेंगे, अरे ये तो अजगर की तरह लगता है। वही अवस्था है, हमेशा ये भ्रम होता ही रहता है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविकता प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण छंद हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है। किंतु कालक्रम से बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाती है, लेकिन आकाश रह जाता है और आकाश के तारे रह जाते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं। भगवान, भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति आकाश की तरह वही शाश्वत रहते हैं, और बाकी सब कुछ बादल की तरह है, ये हमें भूलना नहीं है। और बादल स्वरूप मोह आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वे चित्र से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने लास्ट में दिया, तो शायद हम लोग यही विराम दे सकते हैं अजय प्रभु कि एक श्लोक और करें, यही विराम देते हैं प्रभु। हाँ, कोई डिस्कशन होगा, किसी क्वेश्चन होगा तो फिर वो कर लें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, कि ये जो स्पेशली विदुर महाराज जो धृतराष्ट्र को जो ज्ञान प्रीच कर रहे हैं, ये सब वास्तव में हम बद्ध जीवों के लिए है। ये हम बद्ध जीवों के लिए, इससे हमें प्रेरणा प्राप्त नहीं। और हमें अपने, देखिए आज हम लोग कुछ एज, हम लोग एजेड हैं, कुछ मिडिल एज के हैं, कुछ बच्चे हैं, यंग हैं, ये सब के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है कि अभी से ही हमें आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को तैयार करना है। 3 चीज हमें, बहुत 2 चीज हमें इंपॉर्टेंट याद रखें। भक्तों का संग नहीं करना है, बट दैट इज नॉट एनफ। भक्तों का संग छोड़ना है, वो भक्तों का संग करना है। आप कभी बोल दे कि मैं कोई गलत आदत नहीं है, मैं बहुत ही सभ्य आदमी हूं। सुबह उठता हूं 4 बजे, नहाता हूं, आराम से योगा करता हूं, 7 बजे मैं अच्छे से नाश्ता लेता हूं, वो भी नाप तोल कर अच्छे से करता हूं। उसके बाद में मैं अखबार पढ़ता हूं, फिर मैं जाता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, और मेरा जीवन बहुत ठीक है। आपने अच्छे गुण हैं, लेकिन भक्तों को छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या है, आप भक्ति अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो जीवन अपूर्ण है। तो भक्तों का संग छोड़ना है और भक्तों का संग लेना है, जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्तों का संग अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, जो भगवान का आदेश है, उसका पालन होगा। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए हमको जितने भी यहाँ तात्पर्य है ना, इसको हमको बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम भुलक्कड़ है, माया इतनी प्रबल है, जल्दी हमारे ऊपर ये प्रभाव हृदय में नहीं उतरता है, जब तक बार बार लगातार भगवान के भक्तों के मुखार बिंद से हम लोग नहीं सुने। हरे कृष्णा। हाँ, अब किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग यहाँ पर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण, प्रणाम प्रभु माता जी। जी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सबको याद दिला दूं, 12 जुलाई को रथ यात्रा है, सबको मालूम है ना? हाँ प्रभु जी। 12 जुलाई को रथ यात्रा, अपने को सबको तैयार करना है। और मेरे पास में पूरा डिटेल प्रोग्राम आ जाएगा। तो इस रथ यात्रा में भी हम सब लोगों को तन मन धन से पूरी सेवा करनी है कि जगन्नाथ भगवान बहुत कृपालु है। क्योंकि कहते हैं जब भगवान अल्टर में रहते हैं तो उनकी कृपा होती है, लेकिन जैसे वो अल्टर के बाहर आ जाते हैं वो एक विशेष कृपा प्रदान करते हैं। हर किसी को विशेष कृपा प्रदान होती है, तो हमको अपने को तैयार करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये विराम देते हैं। सोमवार को 7 बजे करीब हो सब।